वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2025 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिसका असर शेयर बाजार से लेकर सोने चांदी की कीमतों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बजट आने के बाद सोना चांदी में कौन महंगा होगा? बजट का असर ज़्यादा सोना पर या चांदी पर पड़ेगा? क्या है आपके बाजार का भाव? आइए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बजट पेश होने के बाद 2 फरवरी को यानी आज भारत में सोने चांदी के मूल्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक रिपोर्ट की माने तो 2 फरवरी यानी आज देश में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 8,466.3 रुपया हो गई है, जो 150 की बढ़ोतरी को दिखाती है। जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 6,762.3 प्रति ग्राम हो गई है, जिसमें 140 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों पर बात करें तो 2 फरवरी यानी आज चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमत 1,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले दिन के मुकाबले 100 रुपये की कमी को दिखाती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि बजट आने के बाद क्यों महंगा हुआ सोना? दरअसल बजट के अलावा सोने और चांदी की कीमतें कई और कारकों के आधार पर घटती और बढ़ती हैं, जैसे वैश्विक मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की मांग का स्तर इनकी कीमतों को तय करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय दर, खास तौर से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति भी कीमतों पर असर डालती है। वहीं ब्याज दरों का भी असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ती है। दरअसल ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने पर सोने और चांदी में निवेश कम हो सकता है, क्योंकि ये ब्याज प्रदान नहीं करते। इसके अलावा सरकारी नीतियां, वैश्विक घटनाक्रम जैसे आर्थिक संकट, युद्ध, महंगाई और अन्य वैश्विक घटनाओं का भी असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि आपके शहर में सोना चांदी का क्या भाव है। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत आज 84,663 रुपये है, जबकि बीते दिन यानी 1 फरवरी को 83,203 रुपये थी। चेन्नई में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 84,511 रुपया है। कल वहां 10 ग्राम सोने की कीमत 83,051 रुपये थी। मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 2 फरवरी को यानी आज 84,517 रुपये दर्ज की गई है, जबकि कोलकाता में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 84,515 है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार का आम बजट मध्य आय वाले करदाताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए हैं। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के बाद मध्य वर्ग में खुशी की लहर है। इसका सीधा असर ये होगा कि मध्य वर्ग के वेतन भोगियों को पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा और उनकी जेब में ज़्यादा पैसे बचेंगे। बजट में नए आयकर बिल की घोषणा की गई है, जो एक इम्पॉर्टेंट कदम है। सरकार इस बिल को अगले सप्ताह लाएगी, जो वर्तमान में आय पर टैक्स लगाने के तरीके को बदल सकता है। 12 लाख तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। आयकर स्लैब को दरों में भी इसी के अनुसार बदलाव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। खासतौर पर ब्याज से होने वाले आय पर TDS सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।